स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। देखिए चैप्टर 5 जादू। दिन चढ़ आया था। सूरज का ताप शरीर को झुलसा रहा था। प्यास लगते ही मैं नदी किनारे पानी पीने के उद्देश्य से जंगल में और आगे बढ़ गया। नदी तो नहीं मिली, पर दूर एक कुआं दिखाई दिया। कुएं पर बहुत से बालक एकत्रित थे। उनकी बातचीत और हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोई चीज खो गई है। ज्यों ही मैं कुएं के निकट पहुंचा तो एक मोटे से बालक को बोलते हुए सुना, बड़े भैया ने खोई है, वे ही ढूंढे। हमेशा ही ऐसा करते हैं बड़े भैया। और क्या, पिछली बार ही भी तो गेंद दूर झाड़ियों में फेंक दी थी, फिर ढूंढनी तो हमें ही पड़ी ना। एक सामान्य कद लाठी वाला बालक बोला। नकुल ठीक बोल रहा है, यह सारी गलती बड़े भैया की है। अर्जुन ने शांत स्वर में सबकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। इतने में दुर्योधन ने चिढ़ते हुए कहा, पिछली बार तो हम सब ने मिलकर झाड़ियों से गेंद ढूंढ ली, पर अब की बार तो गेंद कुएं में गिर गई है, वहां से कैसे निकलेगी। मैंने उनकी बातों से यही अंदाजा लगाया कि बच्चे हाथ मटका कर जिसे बड़े भैया कह रहे हैं, वह बेचारा सभी के ताने चुपचाप सुन रहा है। वह कभी किसी पेड़ की सूखी टहनी उतार कर कुएं में फेंकता है, कभी कुएं में ताक झांक करता है। वह अपने को लाचार पाकर रुआसा सा हो गया। शायद भाई की लाचारी देख भीम को उस पर तरस आ गया और वह बड़े भैया का हाथ पकड़कर बोला, कोई बात नहीं भैया, कुएं से तो हम गेंद चुटकी बजाकर ही निकाल लेंगे, लेकिन सबको पता है कि यह मुमकिन नहीं है। सारा खेल चौपट हो गया। तुम लोगों ने यह क्या लड़ाई झगड़ा मचा रखा है। कुएं के निकट पहुंचते ही मैं बोला, आप कौन हैं? एक बालक ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा। मैं द्रोणाचार्य हूँ, यहाँ जल लेने आया हूँ, पर आपके पास तो कोई पात्र नहीं है और न ही कोई डोरी है, आप कुएं से जल कैसे निकालेंगे? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा। पत्तों का दोना बनाऊंगा। तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा, पत्तों का दोना बनाऊंगा और सिक्के से सहारे उस दोने को कुएं में से पानी भरकर निकाल लूंगा। सिक्कों से पानी? सभी हैरान थे, तो सब बच्चे हैरान थे। आप सिक्कों से हमारी गेंद भी निकाल देंगे? बड़े भैया ने रुआसी सी आवाज में पूछा। अच्छा, तो गेंद गिर गई है कुएं में, तभी तुम लोग शोरगुल कर रहे थे। पत्ते इकट्ठे करते हुए मुझे बड़े भैया के हाथ में एक चमकती हुई अंगूठी दिखाई दी। मैंने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपनी यह अंगूठी दे सकते हो? क्यों, गेंद निकालने के बदले में आपको यह अंगूठी चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पर यदि तुम मुझे यह अंगूठी दे दो तो मैं तुम्हें एक जादू दिखा सकता हूँ। जादू का नाम सुनते ही सभी बच्चे बड़े भैया से अंगूठी उतार कर देने की जिद करने लगे। अंगूठी मिलते ही मैंने उसे कुएं में फेंक दिया। अरे, यह क्या किया आपने? बड़े भैया के साथ साथ भीम भी और अर्जुन भी चिल्ला पड़े, पर दुर्योधन मुस्कुरा रहा था। यही तो जादू है। अब मैं तुम्हें गेंद के साथ साथ अंगूठी निकाल कर दूंगा, किंतु गेंद तो पानी के ऊपर तैर रही है और वह दिखाई दे रही है, पर अंगूठी तो नीचे तल में न जाने कहाँ चली गई। वही छोटा बालक जिसे सब अर्जुन कहकर बुला रहे थे, एकदम से बोला, यही तो जादू है। देखो, गेंद दिखाई दे रही है, पर
पानी में जाते समय मैंने देखा है। ऐसी सिक्के मारूंगा कि ठीक अंगूठी पर ही निशाना लगेगा। मैंने निकट के ही बरगद के पेड़ से एक टहनी काटी और एक धनुष तैयार किया। पतली नाजुक टहनी से प्रत्यंचा बनाई। फिर मंत्र पढ़कर सिक्कों से बाढ़ कुएं में मारने लगा। पहली सिक्क गेंद में लगे, फिर दूसरी, तीसरी, इस तरह सिक्कों की लंबी सीढ़ी बन गई। फिर आराम आराम से डोर की तरह खींच खींच कर गेंद निकाल ली गई। उसी तरह से अंगूठी भी निकाल ली। सभी बच्चे मंत्रमुग्ध होकर मेरा यह कौशल देख रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि सभी कुछ अभ्यास और कौशल से संभव है। हस्तिनापुर वापिस लौटने पर बच्चों के मुख से सारी घटना सुनने के पश्चात भी भीष्म पितामह ने बच्चों की शस्त्र शिक्षा के लिए मुझे उनका आचार्य नियुक्त कर दिया। देखिए इस चैप्टर के बारे में। द्रोणाचार्य द्वारा बिना कमंडल पात्र व बिना किसी डोरी के पत्तों से दोनों की सीकों के सहारे पानी निकालने का उपाय यही सिद्ध करता है कि बिना किसी साधन के भी पात्र अपनी बुद्धि व विद्या के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कुएं के तल से अंगूठी और पानी के ऊपर तैरती गेंद को भी निकालने के पीछे अभ्यास और कौशल का ही हाथ है और यही इस कथा का मूल भाव है। आप लोग शब्दार्थ कॉपी में नोट करिएगा और जो क्वेश्चन आंसर जितना हम देते हैं सब कॉपी में लिख के रखिएगा। थैंक यू बच्चों।